परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो आपकी अगुवाई कैसे कर पाएगा अगर आप बाइबल के खिलाफ है? तो अगर आप परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते, किस दिशा में जाना है कैसे मालूम होगा आपको? मैं जानता था कि मैं पवित्रताई में, प्रार्थना में हूं, उपवास में हूं, परमेश्वर के वचन के साथ मैं वफादार रहा हूं। आज मेरे को हर चीज वफादार मिली है। मेरी वाइफ, मेरी सेवकाई, मेरे लोग, मेरी टीम, एवरीथिंग परमेश्वर ने मुझे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है, क्योंकि उसके वचन का एक स्टैंडर्ड है जिसे मैंने तोड़ा नहीं है। अगर आप तोड़ेंगे नहीं और वचन को अपना डिफेंस बनाएंगे, वचन के साथ चलेंगे, इसको रोज पढ़ेंगे, परमेश्वर पे चलेंगे, वफादार रहेंगे अपनी परीक्षाओं में, अपने दुखों में भी, एक समय आएगा फिर आप बड़ी गवाही के साथ होंगे। एक समय आएगा आपका परिवार बच चुका होगा, एक समय आएगा आपका शरीर हीलिंग में होगा। हालेलुया। एक समय है जब आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है और उसको अपना फेथ दिखाना है। फिर एक समय आएगा कि परमेश्वर अपना आप आपको दिखाएगा कि वो वचन को रखने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है, वचन का आदर करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा धरती की हर बीमारी मेरे नाम के आगे घुटने टेकेगी, पर मेरा नाम से भी बड़ा मेरा वचन है जो मैंने तुमको दिया है। इसे रोज पढ़ो, इसे खाओ, इसे आत्मा में ले जाओ। ये आपके अंदर डिलीवरेंस को पैदा कर देगा। आपका बच्चा जो आपसे कभी बोला नहीं, आपके साथ मिलता नहीं, आप इस वचन को पढ़ना शुरू करो और चलना शुरू करो, सॉरी मांगता हुआ आपके पास वापस आएगा। उसने कहा दुनिया का हर सुख तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगा। ये निशानी होगी कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को उठा के बोलो, ये मेरा स्टैंडर्ड है। आज से मैं इस वचन के ऊपर चलूंगा, पवित्रताई के ऊपर चलूंगा, परमेश्वर के वचन को अपनाऊंगा और गलती ना करूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। जब आप खोज करते हैं, जब आप कैंसर मेडिसिन की खोज करते हैं, आप ऐसा नहीं करते मैं शाम को सैर करने जा रहा हूं, मैं खोज करने जा रहा हूं, जरा जी मैं आना पड़ी जी कैंसर की मेडिसिन की खोज करके। जब आप खोज करते हैं, जब एक बच्चा यूपीएससी की पढ़ाई करता है इंडिया में, मेरे ब्रदर्स ने की ये पढ़ाई, माता पिता को दिल्ली में जाके रहना पड़ता था, सारा शेड्यूल चेंज हो जाता। मेरे रिश्तेदारों का सारा शेड्यूल, मम्मा का अलग, पापा का शेड्यूल चेंज हो गया, बच्चों का चेंज हो गया, क्योंकि एक बच्चा किसी चीज की, यूपीएससी की खोज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब जीसस की खोज करनी होती है, हम व्हाट्सएप ऑन करके उसकी खोज करते हैं। 10 मिनट की प्रार्थना में 4 बार हम अपना फोन देखते हैं। इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आंखें बंद करके हम वर्शिप तक नहीं कर सकते, और हम कह रहे हैं कि हम जीसस की खोज कर रहे हैं। जब परमेश्वर कहता है खोज करो, तो ये आसान नहीं है। खोज करने के लिए आपको मन से, दिमाग से, कंसंट्रेशन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी ताकत से पूरी रीति के साथ परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ये टीवी आपकी खोज के बीच में एक रुकावट तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा शरीर का काम है जो आपको खोज करने से रोकता है। तो परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे धर्म और राज्य का असली वाला खोजी बन जाएगा, मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप जीसस के राज्य के खोजी हैं, आपकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हुई, आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन मेरी दिनचर्या चेंज नहीं हुई, आप अभी खोजी नहीं बने। जिस दिन आप जीसस के खोजी बन जाएंगे, आपका सोना, उठना, बैठना, बात करना, दोस्त, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। आप कैसे उस दोस्त के साथ रह सकते हैं जो अडल्ट्री की बातें करता है? आप कैसे उस व्यक्ति के साथ फिर बैठ सकते हैं जो दूसरी बातें करता है? अगर आप खोज में हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, आप पूरी तरह से उस चीज की खोज में लगे रहना चाहते हैं,
अगर आप खोज में हैं, कैसे रात को 2 घंटे आप टीवी देख सकते हैं, आपका मोबाइल कैसे आप स्क्रॉलिंग के बाद स्क्रॉलिंग कर सकते हैं 4 घंटे, इसका मतलब आप खोज में नहीं हैं। और जीसस ने कहा जो मुझे खोजेगा दुनिया की सारी वस्तुएं उसे पीछे पड़ के मिलेगी, उसके पीछे आए। लेकिन खोजना कैसे है? अपने मन से, तन से। तुम्हारी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। मेरी फुल दिनचर्या चेंज है। रात को मैं प्रार्थना करके मुझे सोना है, सुबह उठ के मुझे पहले प्रार्थना करनी। और मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब मेरे पास बहुत बड़ी चर्च है, मैं ये तब से कर रहा हूं जब मैं एक विश्वासी था। और तब वैसा विश्वासी जो आंखें उठाकर ताली भी मार नहीं सकता था, इतने डेविल के अटैक होते थे। मैं तब से ऐसा ही हूं। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप दुनिया में है तो। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप अभी भी आपको दुनिया को खुश करना है, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। हालेलुया। आपको रिश्तेदारों का डर है, आपको दुनिया की परवाह है, आप अभी उसके खोजी नहीं बने। उसने कहा मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भूल जाओ कुछ साल के लिए। एक यूपीएससी पढ़ने वाला आईएएस ऑफिसर जिसने बनना है वो ये बात जानता है, अगर मुझे ऑफिसर बनना है आई हैव टू लीव एवरीथिंग। दोस्त यार, टीवी, क्रिकेट मैच, चाहे वो क्रिकेट का फैन हो, उसे सब कुछ छोड़ना होता है और पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है उसे। लेकिन एक आत्मिक बंदा इतना डफर है कि वो सोचता है कि आत्मिक लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी पार्टी में जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जहां मर्जी जाओ, आई लव जीसस। यू लव जीसस, पर क्या यह भी देखा है कि जीसस लव्स यू और नॉट? कि तुम तो जीसस से जीसस ने सिंपल कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड्स। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम लोगों को खुश नहीं करोगे, अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करोगे। तुमको ये नहीं मालूम कि संसार में सफल होने के लिए कुछ साल तुमको अलग होना पड़ता है? तो क्या तुम इतने डफर हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि आत्मा में सफल होने के लिए भी तुम्हें कुछ साल अलग होना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा अब्राहम आशीषित होना चाहता है, हाँ, अपने घर, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपना देश, सारा कुछ छोड़ दे। प्रभु सब कुछ तूने बनाया, सारा कुछ तेरा, तू आशीषित करना चाहे तो यहां भी कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मेरा प्लान तेरी लाइफ में बड़ा है। तू उन लोगों में रहता है जो हाथ और माथा देखकर भविष्य बताते हैं। तू उन लोगों में रहता है जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा तेरे को कभी पता नहीं चलेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं तेरी लाइफ में, अलग हो तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। और विश्वास से चल। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अब्राहम छोड़ दे, ये नहीं कहा कि जलंधर छोड़ दे और जाना कहाँ है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है, यूके जाना है कि यूएसए। परमेश्वर ने कहा निकल जा। अपने घर से निकल गया, सिर्फ ये नहीं मालूम था कहां जाना है। आप प्रभु से आशीष चाहते हो लेकिन विश्वास आपका इतना नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। भीड़ परमेश्वर को छू रही थी। परमेश्वर ने कहा किसने मुझे छुआ है बाय फेथ? कहते पत्र कहता नो परमेश्वर सारे तुझे छू रहे। कहता नहीं यार, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। औरत कांपती हुई आगे आती बोलती मैंने छुआ है। कहां गया आपका विश्वास जब शादियां होती है आपके घर में और परमेश्वर के गीतों की बजाय आपके घर में कुछ और चल रहा होता है? शराब चल रही होती और सब तरह की संसारिक चीजें चल रही होती, लेकिन परमेश्वर नहीं चल रहा होता सिर्फ। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मैरिज के ऊपर परमेश्वर की बरकत हो। परमेश्वर को तो इनवाइट ही नहीं किया आपने, उसे तो बुलाया ही नहीं आपने, वो तो आपकी शादी में आया ही नहीं, तो बरकत कैसे मिलेगी आपको? आपको स्टैंडर्ड रखना होगा। दुनिया जाए भाड़ में, ये वचन मेरा स्टैंडर्ड है। देखो फिर शादियां कैसे फलवंत होती हैं, बिजनेस कैसे फलवंत होते हैं, सेवकाइयां कैसे आगे बढ़ती हैं। और जो चीज परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने से आपको मिलेगी, कोई दुनिया खड़ी हो जाए उसके खिलाफ, आप 10 गुना बढ़ेंगे उसी साल यीशु के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।